नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम माइंड एकेडमी की हिमांशु सर के साथ अगली वीडियो में। हम लोग यहाँ मैटिसन डिटर्मिनेंट के जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो कि हमें जानने की जरूरत है, जिसके बेसिस पे जेई मेंस में अक्सर रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स ए स्पेसिफाइड है, मैट्रिक्स बी गिवन है विद डिफरेंट पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज a⁻20, a⁻7 एंड I. And if I is an identity matrix of order 3 cross 3, B is equal to Bij, तो B13 की वैल्यू किसके इक्वल है? जैसे अगर B13 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा उसके बारे में बात होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन पे काम करना शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए को, दैट इज 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, इस मैट्रिक्स ए को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। यानी कि मैंने मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स की एडिशन फॉर्मेट में लिख दिया। द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू आई प्लस सी, और इस आई प्लस सी को आगे लेके अपने फाइनल आंसर पे पहुंचूंगा। जैसे कि मैं सी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो सी स्क्वायर वैल्यू बिकम्स इक्वल टू सी इंटू सी। 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। प्रोडक्ट देखते हैं क्या बन रहा है। प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू 0 0 1 0 0 0 0 0। यहाँ से जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करी जाएगी, रिजल्टेंट मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रही है। अब यहाँ से सी क्यूब निकालूंगा, सी क्यूब विल बी सी स्क्वायर इंटू सी, दैट इज 0 0 1 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स सी 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। प्रोडक्ट क्या होगा? सी क्यूब की वैल्यू देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी पहले एलिमेंट्स की, द एंटायर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0। सिमिलरली अगले एलिमेंट के साथ सेम कहानी 0, सिमिलरली अगले एलिमेंट के साथ सेम कहानी 0। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ही चीज रिजल्ट कर रहा है, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स सी का जो फॉर्मेशन था वो सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहा था कि हमारा ये जो वैल्यू सी स्क्वायर है, सी क्यूब है, दिस पर्टिकुलर केस, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज फॉर्मिंग अ नल मैट्रिक्स जब आप इसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो जैसे कि सी क्यूब एक नल मैट्रिक्स आया है, इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन भी कहते हैं। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है निलपोटेंट मैट्रिक्स का। तो यहाँ से सी क्यूब हो गया, सी टू द पावर 4 हो गया, सी टू द पावर 5 हो गया, सी टू द पावर 6 हो गया, ये सारी वैल्यूज जो है नल मैट्रिक्स के इक्वली रहने वाली है। ऑल ऑफ देम दे आर इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। जब ये सारी वैल्यूज मुझे मिल गई हैं, समझ में आ गई हैं, इसका रिजल्टेंट, इसका हेल्प मेरे को कहाँ होगा? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने एक मैट्रिक्स बी स्पेसिफाई करा था जिसकी वैल्यू 7 a टू द पावर 20 -20 टाइम्स a टू द पावर 7 प्लस 2i। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा मल्टीप्लाई किया जाएगा। a की वैल्यू हम लोग लिख देंगे i प्लस सी, सो यू हैव i प्लस सी पावर 20 -20 टू द पावर i प्लस सी पावर 7 एंड 2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस पूरी कंडीशन में बनाने का फायदा ये होगा कि हम लोग वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं ये कहते हैं, पर जहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो दूसरे एलिमेंट पे, यानी कि सी मैट्रिक्स पे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, या होल क्यूब की कंडीशंस हो गई, ये केसेस डायरेक्टली एप्लीकेबल हो पाते हैं क्योंकि आई इंटू सी एंड सी इंटू आई, बोथ ऑफ देम दे आर द सेम थिंग। तो वहां पे एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, आसान हो जाता है, कारगर हो जाता है। तो जब इसकी एक्सपेंशन लिखूंगा, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। 20c0 इंटू आई प्लस 20c1 इंटू सी प्लस 20c2 इंटू सी स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि आगे की वैल्यूज वैसे भी जीरो होने वाली है। -20 टाइम्स 7c0 इंटू आई प्लस 7c1 इंटू सी प्लस 7c2 इंटू सी स्क्वायर, आगे की टर्म जीरो होने वाली है। एंड फर्दर द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 2i। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 20c0 1 होता है, मैट्रिक्स आई हो जाएगा, 20c1 20 हो जाएगा, 20c2 की वैल्यू दैट विल बी 20 इंटू 19 अपॉन 2, यानी कि 190। तो 190 सी स्क्वायर, आगे की सारी वैल्यू जीरो है क्योंकि सी क्यूब, सी टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऑल दीस वैल्यूज दे आर इक्वल टू जीरो। माइनस 20 टाइम्स आई प्लस 7c1 प्लस 7c2 बिकम्स 21c स्क्वायर प्लस 2i। तो इसका ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन, सारे टर्म्स कैंसिल आउट करें, सिंप्लीफाई करें, बिकम्स इक्वल टू 910 सी स्क्वायर माइनस 11i। तो टोटल रिजल्टेंट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो वैल्यू ऑफ बी इज 910 सी स्क्वायर प्लस आई। इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखा जाएगा तो बी की वैल्यू 910 सी स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -11 टाइम्स एन आइडेंटिटी। तो कुल मिला के वैल्यू निकाली, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, सिंप्लीफिकेशन करा, और फाइनली जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा।
यानी कि -11 0 910 0 -11 0 0 0 -11। तो क्वेश्चन है जैसे हमने मांगा था कि भाई B13 जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है वो बता दो। सो B13 एलिमेंट बिकम्स इक्वल टू 910। तो पूरी सिंप्लीफिकेशन का इन्वॉल्वमेंट, वहां से फाइनल आंसर एक रिकॉल कर लेते हैं। वैल्यू कुछ ऐसी है कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए बना है, द वैल्यू ऑफ आई प्लस सी इज इन दिस फॉर्मेट। सी स्क्वायर की वैल्यू बनी है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके सी क्यूब निकाला है, और फिर बाकी के एलिमेंट लगाए हैं। C⁻³ C⁻4 C⁻5, ये सब नल मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स बी वैल्यू एक्सपेंशन से बनेगा। आई प्लस सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रेजेंस से डायरेक्टली बाइनोमियल लग सकता है, किसी और मैट्रिक्स से हो सकता है, लगाना मुश्किल भी रहता है। 20C0 20C1 पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन, सी क्यूब और उसकी आगे की टर्म लिखने का फायदा नहीं है, वैसे भी जीरो होने वाली है। तो टर्म को सिंप्लीफाई करा, मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यूज मिली उसको लिखा, और वहां से फाइनल आंसर पे पहुंच गए। B13 एक एलिमेंट पूछा था, वैल्यू 210 आ रही, सॉरी 910 910 आ रही है। उस हिसाब से हम लोग हमारे आंसर पे जो है पहुंच गए। तो मोस्टली रूल सेट था, उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, क्लैरिटी की जरूरत थी कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे टर्म से एक्सपेंशन बना सकते हो, जहां पे मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान हो गई। सी की प्रेजेंस ढूंढना जरूरी था, अगर आपको सी बनता नजर आ रहा है तो आप आंसर पे पहुंच सकते हो, और फिर पूरी कैलकुलेशन से एलिमेंट जो है अपने पास बन के आ जाएगा। B13 दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 910। तो इस तरीके से जेई मेंस के हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेंस का एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है यहाँ पे हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, मेरी यही कोशिश है। तो एक और क्वेश्चन जेई मेंस का 2022 का, मैट्रिक्स एक्स स्पेसिफाइड है, एक्स मैट्रिक्स से वाई निकाला जा रहा है, और तीसरा एक मैट्रिक्स जेड निकाला जा रहा है। अब ये जेड की जो कंडीशन है वो अल्फा बीटा और गामा पे डिपेंडेंट है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाई बनाया गया था, जिससे अल्फा बीटा गामा निकाल के ये स्पेसिफिक कंडीशन क्वेश्चन ने न्यूमेरिकल टाइप में पूछी। दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू होगी तो क्या होगी। तो एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं ताकि आंसर पे पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड ऑन द कंडीशन जो क्वेश्चन ने दी है, वाई की वैल्यू अल्फा आई बीटा एक्स गामा एक्स स्क्वायर, उसको लेके कंडीशन को सॉल्व करना शुरू करा। शुरुआत करी है एक्स स्क्वायर निकाल के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0 1 0 0 0 1 0 0 0, multiplied by 0 1 0 0 0 1 0 0 0। सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, वो देख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करा, जीरो बना, दूसरा मल्टीप्लाई किया, जीरो बना, तीसरे से वन बना, बाकी डायरेक्टली जीरो हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई है, इस वैल्यू से वाई की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज 12 इंटू वाई, ये आ जाता है। देन यू हैव बीटा इंटू एक्स, बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स लिख देंगे, जीरो बीटा जीरो, जीरो जीरो बीटा जीरो जीरो जीरो। और ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गामा से, अपने को मिलेगा जीरो जीरो गामा, जीरो 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 जीरो। तो सबसे पहले y आ जाता है अपने पास, y मैट्रिक्स एस अल्फा बीटा गामा, जीरो अल्फा बीटा, जीरो जीरो अल्फा, ये आ गया मैट्रिक्स y। नाउ इस पूरी कैलकुलेशन को करके जैसे मेरे पास मैट्रिक्स y आया है, तो मैं y इनवर्स का कंडीशन, देखो क्वेश्चन ने किस तरीके से फ्रेम आउट करा, अगर आप उसको एक लैम एक फ्लो में बना पाते हो, तभी आप जेई मेंस जैसे पेपर में बहुत जल्दी, बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करे, अपने आंसर से पहुंच पाते हो। कि एक जगह तो y बन रहा है, दूसरी जगह y इनवर्स दिया जा रहा है। तो इन दोनों बातों का, इन दोनों इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बेस्ट वे आउट से ऐसे होगा, दैट द वैल्यू y इंटू वाई इनवर्स बिकम्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वैल्यू ऑफ y जैसे हमने निकाला, अल्फा बीटा गामा, जीरो अल्फा बीटा जीरो जीरो अल्फा, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय y इनवर्स। y इनवर्स की वैल्यू ये रही, क्वेश्चन ने दी है, इसको एज इट इज यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वैल्यू इज 1/5 -2/5 1/5 0 1/5 -2/5 0 0 1/5, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और y इंटू वाई इनवर्स सॉल्व करके फिर आगे हम लोग इस केस में बढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 1, एलिमेंट A11 दोनों साइड कंपेयर करके लिख दिया है। -2/5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 5, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। एलिमेंट A12 दोनों साइड कंपेयर कर दिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 आ गई है, सब्सटीट्यूट करा हम लोगों ने, -2 प्लस बीटा बाय 5 इज इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू आ जाती है 10। तो अल्फा 5 आ गया है, बीटा 10 आ गया हमारे पास। फिर इस केस को आगे बढ़ाते हैं तीसरी वैल्यू यानी कि गामा की वैल्यू निकालने के लिए। तो गामा की वैल्यू तीसरे एलिमेंट से निकाल पाऊंगा, A13 से निकाल पाऊंगा, यानी कि अल्फा बाय 5 माइनस टू बीटा बाय 5 प्लस गामा बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा की जगह 5 रख दिया, बीटा की जगह 10 रख दिया, और गामा की वैल्यू निकालने चल पड़े। तो गामा की वैल्यू 5 इंटू 3 15 हो जाती है। सो हियर वी हैव ऑल दीज थ्री वैल्यूज, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। बस फिर क्या आंसर, क्वेश्चन क्या मांग रहा था, अल्फा बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर की वैल्यू बता दो जरा।
तो ये हो जाएगा 5 - 10 + 15 द होल स्क्वायर एंड सिंप्लीफाइड टू बी इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर इज 100। तो एक क्विक रिकॉल करते हैं। एक्स दिया था, वाई दिया था, जेड दिया था, डायरेक्टली खैर जेड का कोई यूज हुआ नहीं यहाँ पे। वाई इनवर्स लिया और ये वैल्यू निकाली। तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करा हमने, वी कैलकुलेटेड वाई इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा। आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया, वाई इंटू वाई इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया गया। एलिमेंट A11, एलिमेंट A12, एलिमेंट A13 कंपेयर किए गए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इन कंपैरिजन से निकली। सब्स्टिट्यूशन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 10 आया, 10 आया एंड 10 स्क्वायर आंसर इज 100। तो इस तरीके से हम लोगों के जेई मेंस के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सोच इस तरीके से बनता है। थोड़े से हाँ क्वेश्चंस लेंदी एंड पे चले जाते हैं, बट आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे तो ऐसे केसेस में बहुत जल्दी सॉल्व करके आप अपने आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। तो चीजें लेंदी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जेई मेंस की, जहां तक की बात है। तो करते रहिए तैयारी, करते रहिए प्रैक्टिस। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे।